अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं जी सब लोग। आज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में जो है ना ये आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग उनकी दुआए मगफरत करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब लोग दुआए मगफरत करें। अल्लाह पाक उनके नेक अमाल को कबूल फरमाए। और बाकी जो हम इंसान हैं, गलती का पुतला इंसान होता है, गुनाह सरजद हो जाते हैं। वो हर बंदे की अपनी पर्सनल मैटर है। ये अल्लाह पाक उनकी गुनाहों को भी माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियां हासिल की। सबसे पहले आलम ऑनलाइन से आगाज किया, तो उसमें भी उस चैनल में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की। उसके बाद उनकी जिंदगी में कामयाबियों के दरवाजे खुलते चले गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसके बाद उन्होंने नीलाम घर जैसा टीवी पे शो आता था। तारक अजीज साहब उसको जो है रन किया करते थे। उसके बाद इन्होंने एक जिद्दत जदीद तरीके से उसका जो है ना एक दोबारा आगाज किया, वो डिफरेंट सिनेरियो में। उसमें भी जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत बेबहा उन्होंने कामयाबियां हासिल की। ठीक है, और यहाँ तक कि वो एक जो है स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, और इसके साथ-साथ ना सिर्फ ये, फिर इधर भी उन्होंने स्टॉप नहीं किया। फिर उसके बाद रमज़ान ट्रांसमिशंस स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने बहुत सारी जो है ना नाम कमाया, बहुत सारे जो है ना इनामात दिए, लोगों की तहाशा लोगों की खिदमत की, गरीब लोगों में इनामात तक़सीम किए रमज़ान में। ये आपको पता है, प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव, सिर्फ हमें पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए। जो अच्छे अमाल हैं, जो मरहूम कहा जाता है, हम लोग मुसलमान हैं, तो कभी भी जो लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, कभी भी उनके बारे में नेगेटिव मत सोचें। सिर्फ अच्छा, 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 अच्छा ही पेश करें, प्लीज़। ठीक है? तो फिर उसके बाद रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत सारी जो है ना बहुत बड़ा नाम कमाया, यहाँ तक कि एक वो स्टैंडर्ड बन गया। फिर उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने उनको काफ़ी सारी रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट की। सो फिर उसके बाद पॉलिटिक्स, फिर जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में भी बहुत सारा नाम कमाया और लोगों के दिलों पे राज किया। फिर उसके बाद आप लोगों को इस चीज का सब लोगों को आइडिया है, पीटीआई जैसी बड़ी जमात ने उस उनको खुद जाकर रिक्वेस्ट की कि आप हमारी जो है सियासी जमात को ज्वाइन करें। सो ये है उनकी कामयाब जिंदगी, ये ए टू जी सक्सेसफुल स्टोरीज है उनकी, सारी की सारी फतूहात हैं उनकी। लेकिन इसके बाद हम इंसान हैं। फिर इसके बाद आपको जैसा कि पता है कि इतना एक कामयाब शख्स जो कि हर एक के बाद एक के बाद एक फतूहात हासिल कर रहा है, जो कि हर जिंदगी के हर शोबे में इतनी सक्सेस के बावजूद, फिर आप लोगों को पता है कि सराउंडिंग में जो पूरी दुनिया है, हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है, जो हमारे लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने, उन लोगों को ये चीज हरगिज पसंद नहीं आती। ये एक अलमिया कह लें आप लोग, या एक कड़वा बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का सच है ये। ठीक है, कि जब एक बंदा इतने कामयाब है, उसको किसी भी जगह पे रुकावट नहीं आ रही, तो वो दुनिया उसको नहीं जीने देती। ठीक है, चाहे वो उसकी अपनी ही फैमिली ही एक इंसान की क्यों ना हो। ये कड़वा सच है। ठीक है, इसको हमें कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हुआ ये कि फिर पूरे सोशल मीडिया पूरा हर बंदा आमिर लियाकत, यू नो कोई भी बंदा, मैं आप लोगों को आज बताता चलूं कि कोई बंदा परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, हर बंदे के नेगेटिव पॉइंट जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसके सिर्फ नेगेटिव पॉइंट उसका देख लें, बाकी जो 99% उसकी जो खिदमात हैं, हम उसको किस तरह डिनाई कर सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है? मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, मैं खुद जो है ना एक स्टूडेंट भी था। तो मैं जो है ना अपने उस्ताद की 99 जो हमारी उसकी सर्विसेज हैं, उनकी जो अच्छी चीजें हैं, उनको भूल जाऊंगा।
सिर्फ एक जो चीज कभी जिंदगी में उन्होंने मुझे कभी मारा या कभी पनिशमेंट दी या कभी उन्होंने किसी जगह किसी एक्सेस सब्जेक्ट में मुझे कम मार्क्स दे दिए, मुझे बस वो चीज याद रह जाएगी। ठीक है, इससे बड़ा, उससे भी बड़ा अब जो मैं आप लोगों की तवज्जो जिधर मैं मरकूज करना जा रहा हूँ, वो ये है आप लोगों का सोशल मीडिया। हम सब लोग पागल हुए हैं, क्रेजी पीपल्स। आप लोगों ने एक छोटा सा व्यू हासिल करने के लिए एक छोटे से छोटा जो है ना, उसका एक छोटे से छोटा व्यू को अगर आप लोग डिवाइड करें, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन लोगों ने इस चीज का मजाक उड़ाया, आमिर लियाकत की जिंदगी का मजाक उड़ा, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, ठीक है ना, उनकी वाइफ के उनके आपस में जो भी हुए, उस लड़की ने भी इनके साथ जो भी कसूर किया या जो भी सोशल मीडिया पे चीजें उछाली, नेगेटिविटी आप लोगों को दिखाई, जो कुछ भी किया, मैं उस चीज की उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता। ओके, मैं सिर्फ इस चीज में आप लोगों की तवज्जो मरकूज करना चाहता हूँ। आप लोग कभी जिंदगी में जब किसी का दिल दुखाते हो, कोई ऐसे अपने व्यूवर्स हासिल करने के लिए उस चीज को मजाक बनाते हो, आप लोगों को नहीं पता उसके दिल पे जाके वो पत्थर किस गहराई की हद तक जाके वो टच कर रहा है। ओके, आप लोग इस चीज को समझें। कल कल हमारा भी टाइम आ सकता है कि हमें नहीं पता कि हमें कोई ऐसा कोई कीवर्ड कोई यूज करे, हमारे ऐसे कोई वीक पॉइंट यूज करे जिसको जो है ना हमें वो चीज अच्छी ना लगे, तो फिर आप लोग क्या हम लोग करेंगे? इस बारे में प्लीज सोचें, दूसरों को बुरा बुरा कहना छोड़ दें। अपने छोटे से छोटे एक व्यूवर्स हासिल करने के लिए, रिव्यूज हासिल करने के लिए, लाइक हासिल करने के लिए किसी की जिंदगी को मजाक बनाना छोड़ दें। वही लोग, वही जो व्यूवर्स हासिल करें, आप पूरी फेसबुक पे यूट्यूब पे देख लें, वही लोग जो कल उस लड़की के पीछे लगे हुए थे, उसको सपोर्ट करने लगे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चस्के लेने के लिए, चस्का पार्टी ने धूम मचाई हुई थी। आज वही लोग, आप उनकी वीडियोस उठा के देख लें, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब लोगों को पता है, वही लोग आज आमिर लियाकत की इस करंट अफेयर से फायदा उठाने के लिए वो लोग चस्के ले रहे हैं, वही लोग आज आमिर लियाकत का साथ दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? व्हाट्स रॉन्ग विद आवर सोसाइटी? टेल मी। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है, व्हाटएवर, ये सभी लोग हमें बीमार कर रहे हैं। बीमारी लगी हुई है हर बंदे को, हर बंदे, हत्ता कि ये तो सिर्फ दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की बात हो रही है ना, हत्ता के लोग अपनी जिंदगियां रिव्यूज व्यूज हासिल करने के चक्कर में अपनी जिंदगी भी बर्बाद करने से गुरेज नहीं करते। मैं आप लोगों को बेबहा इतने ऐसे यूट्यूबर्स बता दूं कि आप लोगों को दिखा देता हूं कि लोग जिंदगियां अपनी तबाह कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना व्यूवर्स हासिल करने के लिए। ये देखिए गाइस, आप लोगों को एक और यूट्यूबर की कहानी बताता हूँ कि व्यूज और रिव्यूज ने हमें किस हद तक बीमार कर रखा है। एक नौजवान को आप देख रहे हैं, ये गोरा है, उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की अपने खुद हाथों से ताकि वो इतना बीमार, इसे बीमारी में बोलूंगा, ये गाइस बीमारी नहीं तो और क्या है। ये देखो, उसने रिव्यूज और व्यूज हासिल करने के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाया। ये एक देखिए, अभी इसका वजन देखिए कितना कम है, लेकिन इसके बाद ये देखें जी गाइस, इसका अभी आप वजन देख रहे हैं, इसका फेस चेक करें। इसने रिव्यूज और व्यूज हासिल करने के लिए इस चक्रों में इसको एक जो है ना ये फीचर भी हुआ, एक यूट्यूबर है बड़ा, वो भी बड़ा जबरदस्त इस चीज को जो है ना लेके चल रहा है। तो इसने इस चक्रों में इसका बनाया ये सारा। तो आप ये देख सकते हैं कि इस बंदे ने, ये देखिए इसका वजन चेक करें अपने आप को जो है ना, ये देखें गाइस, पीपल आर क्रेजी, पीपल आर सिक। अब आप इसका वजन चेक कर लें, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के रिव्यूज और व्यूज हासिल करने के चक्रों में इन लोगों ने अपनी जिंदगियां तक बर्बाद की। ये जो यूट्यूबर्स आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, लोगों को खुश करने के चक्कर में कितने ज्यादा बड़े बड़े साइज के अपनी कैपेसिटी से बढ़ के पिज्जा खा रहे हैं, यानी कि हर चीज सिर्फ और सिर्फ कहानी ये है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज और व्यूज हासिल करें। सो कहने का मकसद ये है कि हम सब लोग प्लीज इस सोशल मीडिया मिथ से निकले। सोशल मीडिया का देखें, मैं इस सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका अगर नेगेटिव यूज करेंगे तो ये इंतहाई डेंजरस हद तक जो है ना हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब नाइफ इजाद हुई थी, छुरी इजाद हुई थी, तो
तो तब इसका पॉजिटिव इस्तेमाल के लिए छुरी इजाद की गई थी, लेकिन इसका बाद में लोगों ने अगर गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो इसका लोगों का कसूर है। अगर ये एक ऐसा सोशल मीडिया हथियार है, अगर आप लोग इसको नेगेटिव पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो ये हमारी, आपकी, सबकी जिंदगियां बर्बाद कर देगा। ठीक है, प्लीज इस हद तक मत जाएं कि हम लोग इस चीज का रिव्यूज और व्यूज हासिल करने के चक्कर में हम ये भी भूल जाएं कि हम किस हद तक लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। जी देख रहे हैं गाइस आप लोग, ये एक इंसान इतना कैसे इस हद तक बीमार हो सकता है, ज़हनी तौर पे बीमार, कि उसको यानी कि इतना क्या ऐसा मिल रहा है कि उसका रिव्यूज और लोग उसको अप्रिशिएट। अच्छा, इसमें इसका तो कसूर है ही है, लेकिन हम लोगों का भी कसूर है। हम लोग चाहते हैं, असल में हम लोग इस हद तक जो है ना जा चुके हैं। हम अब हमें जो है ना मूवीज, अब हमें यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस, हमें मोटिवेशन स्पीकर्स, इन सभी चीजों से बहुत आगे जा चुके हैं। इससे भी ज्यादा हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। आप लोग इस चीज से आइडिया लगा रहे हैं कि हम लोग ज़हनी तौर पे कितने परेशान हो चुके हैं कि हमें एंटरटेनमेंट के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर ये इस हद तक पहुंचा, इसमें डेफिनेटली हमारा भी, देखने वालों का भी उतना ही कसूर है। समझ रहे ना बात को? तो प्लीज प्लीज खुदारा इस चीज को समझें, हम किस डायरेक्शन को जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं अपने साथ, अपने लोगों के साथ, क्या हो रहा है हमारे साथ। प्लीज, ये लम्हा फिक्र है। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत हमें बहुत बड़ा सबक देती है। प्लीज दूसरों की जिंदगियों में झांकना छोड़ दें, पंगे लेना, चस्के लेना छोड़ दें। चस्का पार्टी, प्लीज 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 अपनी जिंदगियों को संवारें, मेहनत करें। अगर आप लोग दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरों की जिंदगी का आप लोग मजाक मत बनाएं, मजाक मत उड़ाएं प्लीज। थैंक यू सो मच जी गाइस। अच्छा गाइस, आखिर में मैं आप सबसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी है उनका बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना या किसी को ऊपर बढ़ा चढ़ा के पेश करना बिल्कुल नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ ज़ाती तौर पे इस वीडियो को बनाने का मकसद, क्योंकि इस खबर ने मुझे पर्सनली हर्ट किया है। और ये सिर्फ आमिर लियाकत साहब की बात नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त परेशान है। हम सब लोग बीमारी की तरफ, मेंटली अपसेट होते चले जा रहे हैं। मेंटली सिक पीपल वी आर बिकमिंग मेंटली सिक। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी आर मेंटली क्रेजी पीपल्स। हमें दूसरों को नीचा दिखाने की बड़ी आदत पड़ गई है। हम लोग इस हद तक जा चुके हैं कि हमें नई से नई गाड़ियां लेनी है, यानी कि कोई भी ऐसा हिल्ला वसीला करना है, कोई ऐसा बहाना करना है जिससे दूसरों का दिल दुखे। प्लीज दूसरों का दिल दुखाना छोड़ दें। खुदारा, इससे आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आप लोगों का दिल मुरझाएगा। अंदरूनी तौर पे आपकी रूह तरोताजा कभी भी नहीं हो सकती। ये कैसे मुमकिन है एक मुसलमान दूसरे का दिल दुखा के खुश हो जाए? नो, नेवर। ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस पूरी वीडियो में देख लें, मैंने कभी भी कहीं भी मैं औरत जात की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तो पर्दा का ये कहता हूँ, औरत का जो है ना, कभी भी उसको मैं भी चस्का पार्टी लेने के लिए, अब वो जो है ना बेचारी, उस लड़की का जो है ना, उसका अपना पर्सनल मैटर है। मैं तो इस टॉपिक में भी नहीं जा रहा कि उसने जो है ना गलत किया या सही किया। उसका अपना कोई मैटर, कोई अपनी चीजें, मामला तो हो सकती हैं। बहरहाल सभी ने, चस्का पार्टी ने उसको बहुत ज्यादा तूल दी उस टॉपिक को, यहाँ तक कि एक बेचारा मरीज बन गया। वो चीखता चिल्लाता रहा। एक दो वीडियोस में उसने बात भी की कि ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, इतना जलीलो ख्वार मुझे मत करें। लेकिन सभी को जो है ना मजा आ रहा था। किसी ने उसकी बात को जो है ना, एनीवेज, आप सब लोगों से आखिर में रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज दुआएं मगफरत करें, क्योंकि हम लोगों ने भी, मुसलमान होने के नाते हमें भी मरना है। हमारा नंबर भी लगा हुआ है, बस हमें भाग दौड़ में पता नहीं चल रहा। प्लीज दुआएं मगफरत करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे, ठीक है। और प्लीज इस सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज करना सीखें। और आइंदा से एक प्लीज अपने आप से वादा करें,
कल कलाम फिर हमें फिर ना पछताना पड़े, फिर कोई एक और आमिर लियाकत जैसी कोई स्टोरी जो है सामने एक एक दर्दनाक स्टोरी आई वुड से सामने ना आए। तो उसके लिए हम सभी को जो है ना सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें सिर्फ अपने काम से काम रखें, मुल्क पाकिस्तान की हालत देखें, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। प्लीज हम सब लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। हम सब लोगों को जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों की जिंदगियों में झांकना छोड़ें। फलाने के घर में क्या हो रहा है, फलाने के क्या हो रहा है, लड़ाई किसके घर में हो रही है, कोई सुकून से क्यों बैठा हुआ है, कोई तरक्की क्यों कर रहा है। भाइयों बहनों, तरक्की कोई क्यों कर रहा है के बजाय इस सवाल को, इस सोच को बदल दें। तरक्की वो कैसे कर रहा है, हमें भी उसके जो है ना शाना बशाना चढ़ा है, और उसको उसकी तरक्की में मजीद हाथ बटाना है और उसको जो है ना सपोर्ट करनी है। ये सोच बदल लें। ठीक है जी, फी मानिला, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक हमारी सोच को बदल दे। अल्लाह पाक हमें हदायत दे। 5 वक्त की हमें नमाज पढ़नी चाहिए, उसमें हर नमाज में, हर जो है ना रकत में खड़े होके हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, उसमें सारे का सारा यही है, अल्लाह पाक से हम सीधे रास्ते की दुआ माँगते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच जी। फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।